देखिए ये हो गया समर्थन और विरोध का आंकड़ा भी सामने आ गया, 278, 211, 131वां संविधान संशोधन विधेयक। और इस पर देखिए ये है आंकड़ा, 489 सदस्य मौजूद हैं इस वक्त संसद में जिन्होंने वोट किया है, 211 नो हैं यानी विरोध में हैं और 278 समर्थन में हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा में संविधान संशोधन पर वोटिंग और डिवीजन भी वोटों का आप देख सकते हैं। 489 वोट पड़े हैं यानी 489 सदस्य मौजूद हैं, क्योंकि किसी ने भी देखिए एब्सटेन नहीं किया है। 211 विरोध में हैं और 278 समर्थन में हैं। ये डिवीजन 1 आप देख रहे हैं, यानी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको इस समय, उसमें कितने वोट पड़े हैं वो भी आप देख सकते हैं। 489 विरोध में यानी विपक्ष के जो वोट हैं 211 हैं और हाँ यानी समर्थन में सरकार और एनडीए के जो वोट हैं वो 278 हैं। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष का क्या रुख है, इसको साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी जब अपनी बात रख रहे थे और बाकी तमाम सदस्य भी जब एनडीए की तरफ से बात रख रहे थे, ये साफ तौर पर दिख रहा था कि विपक्ष एकजुट है और वो इस वक्त भी साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो ये जो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें 2/3 बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन और क्या स्थिति है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन देखिए जो वोटेड है, जो वोट हैं वो 489 है और हाँ 278 है, ना 211 है, यानी 2/3 बहुमत इसके मुताबिक नहीं है। जो इस वक्त हम लोकसभा से जो स्क्रीन प्रसारित हो रहा है उस स्क्रीन पर जो वोटेड सदस्य हैं उनके वोट्स के आधार पर अगर आप देखें तो अब तक के जो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इसमें 2/3 बहुमत नहीं दिख रहा है, यानी फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये संविधान संशोधन पारित नहीं हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि इस पर विरोध जो है वो 211 सदस्यों का था। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद देखिए 489 वोट पड़े हैं, 278 समर्थन में, 211 विरोध में है। संविधान संशोधन विधेयक है ये, तो विरोध विपक्ष का ज्यादा भारी पड़ा है। जी बिल्कुल, अभी देखिए यही लग रहा है। हालांकि अभी जो बहुत सारे लोगों ने का जो वोट जो है वो दर्ज नहीं हुआ होगा तो उनको पर्ची दी जाती है, तो पर्ची के माध्यम से वो अपना वोट जो है करेक्ट करेंगे, फिर उसकी काउंटिंग होगी, फिर स्पीकर को दिया जाएगा, फिर स्पीकर जो है फाइनल टैली बताएंगे। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए 2/3 आंकड़ा चाहिए होता है, 2/3 आंकड़ा यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि स्पीकर भी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फाइनल उनको टैली दी जाए, पर्चियों का मिलान किया जाए, गिनती कर ली जाए। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो लगी हुई है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको 10 सेकंड का वक्त मिलता है तीनों में से कोई एक बटन दबाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दबाते हो लेकिन वोट दर्ज नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बटन दबाते हो, गलती से आप कोई दूसरा दबा देते हो, आपको वक्त मिलता है ताकि अपने उस वोट को आप करेक्ट कर सको पर्ची के माध्यम से। तो पर्चियाँ भी साथ में सर्कुलेट की जा रही हैं, उसको फिर वो पर्ची को जो है मार्शल कलेक्ट करेंगे और फिर ले जाकर उसको टेबल पर देंगे, फिर वहाँ काउंटिंग होगी और फिर ये जो फाइनल फिगर है वो स्पीकर को दिया जाएगा, फिर उसके बाद स्पीकर अनाउंस करेंगे। तो जाहिर तौर पर अभी का जो आंकड़ा जो आप बता रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि संविधान संशोधन जो विधेयक है फिलहाल गिर गया है, लेकिन हालांकि अब इंतजार करना पड़ेगा फाइनल आंकड़ों का। जी जाहिर सी बात है, फाइनल आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा। फाइनली स्पीकर की तरफ से जब ये ऐलान कर दिया जाएगा, उनके पास जो पूरी पर्चियां हैं वो पहुंच जाएंगी, उनका मिलान कर लिया जाएगा, उसके बाद वो आधिकारिक तौर पर बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या है। लेकिन जो अभी हमें स्क्रीन पर लोकसभा में से जो स्क्रीन प्रसारित किया जा रहा है वहां से जो स्थिति दिख रही है उसके मुताबिक 2/3 बहुमत नहीं दिख रहा है। 489 वोट कास्ट किए गए हैं, 278 समर्थन में, 211 विरोध में, यानी 2/3 बहुमत नहीं है। लेकिन वो सदस्य जिनका वोट नहीं हुआ, जैसे कि आनंद भी बता रहे हैं, उस हिसाब से अभी प्रक्रिया आगे चलेगी, पर्ची दी जाएगी और फिर पर्चियों का मिलान किया जाएगा और उनकी गिनती की जाएगी। लेकिन अमित जी ये जो सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने भी, अजीत जी ये जो कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि लोग देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, आप बाहर जाएंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगी, वो रास्ता रोकेंगी। तो ये अगर गिर भी जाता है यहाँ पर, जो कि लग रहा है कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि नहीं शायद संविधान संशोधन विधेयक आगे जा पाएगा, उसके बावजूद जो संदेश है वो बहुत बड़ा था और वो संदेश क्या लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही है सरकार।
आपने अपने आप को शायद म्यूट किया है, अनम्यूट करें एक बार। जो पिछले जी। 2 दिन से जो हम लोग भाषण सुन रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, उसका लबोलुआब यही है कि हर व्यक्ति अपने पोजीशन से भाषण दे रहा था, अपना जो नैरेटिव है उस नैरेटिव के हिसाब से भाषण दे रहा था। और ये जो नंबर्स हैं, ये तो स्पष्ट हो गया कि संविधान संशोधन 131वां संशोधन विधेयक पास नहीं हुआ। अब चाहे कितने भी नंबर्स जुड़ जाए सरकार की तरफ से और अपोजिशन का 211 पर भी रह जाए, तब भी ये संशोधन फेल हो गया, ये विधेयक विफल हो गया, ये विधेयक गिर गया। अगर इतने भी रह जाते हैं, अगर अपोजिशन में अब कुछ भी नहीं जुड़ता है तब भी, और सत्ता पक्ष की तरफ सारे जुड़ जाते हैं तब भी, अब ये लगभग स्पष्ट हो गया कि लगभग क्या पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जी। कि 131वां संशोधन विधेयक जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन लाया गया था वो नहीं पास हुआ। बाकी 2 तो नॉर्मल विधेयक हैं, उन विधेयक के पास होने का अब कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सरकार चाहे तो उनको भी वोटिंग करा सकती है, लेकिन ये विधेयक अब पास नहीं हुआ, ये तो स्पष्ट हो गया है। और इसका जो मैसेज, जिसको जो मैसेज देना था, हमने कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पोजीशन से भाषण दिया है और सबने अजीत जी, और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बात पहुंचाने की अगर सरकार ये संदेश महिला वोटरों को दे रही थी कि देखिए हम आपके लिए ये ला रहे हैं और ये हमारा अहम कदम है, हमारी जो नियत है वो साफ इससे दिखती है, तो वहीं विपक्ष में चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, वो ओबीसी आरक्षण, जातीय आरक्षण, तमाम वर्गों के लिए आरक्षण, हर महिला को रिप्रेजेंटेशन, ये संदेश दे रहे थे। तो क्या फिर उनके संदेश को भी देखा जाए इस तरह से कि वो भी ये संदेश देने की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम तो आपके लिए चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन हो? हाँ, तो ये तो ये कोशिश हुई है, लेकिन अब इस बात को मेरा आप ये समझिए इस तरह से कि जब नारी शक्ति वंदन कानून पास हो चुका है और उस कानून के अंदर आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। एससी एसटी के लिए जरूर है जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण में होता है, लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है जब नारी शक्ति वंदन कानून में, और वही कानून अगर आगे लागू होता है तो उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण है ही नहीं। तो अखिलेश यादव हो या दूसरी जो भी पार्टी हो, इन सब ने सितंबर 2023 में सरकार का समर्थन कर दिया उस बिल का, उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है। तो आज नए सिरे से वो चैप्टर खोलने का कोई कारण नहीं था। वो कारण सिर्फ इतना था कि आप मैसेज देना चाह रहे हैं अपने ओबीसी वोटर्स को, अपने मुस्लिम मतदाताओं को। अखिलेश यादव दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी अपने महिला मतदाताओं को या ओबीसी वर्ग को, इन सबको मैसेज दे रहे थे। हर व्यक्ति अपनी पोजीशन से भाषण दे रहा था, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए भाषण दे रहा था, और ये पूरी कवायद सिर्फ इसी के लिए थी। जी हाँ, सरकार को भी पता था कि बिल पास नहीं होना। सब अपने अपने संदेश दे रहे थे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। राजगोपालन जी, 2023 में आपने वोट करा, आपने समर्थन किया, और अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे तो उसके भीतर फिर एक बार फिर वही मांग जो पहले भी की जाती रही है। यानी जब तक ऐसा लगता है दलों को कि बहुत दूर की कौड़ी है, तब तक तो समर्थन है, लेकिन जब लगे कि ये सामने आ गया और अब ये करना पड़ेगा तो फिर तमाम तर्क ढूंढे जाते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 चीज है। 80 लोग नहीं आया है, क्यों? किधर है? एनडीए से कितना लोग एब्सेंट है, कांग्रेस से कितना लोग एब्सेंट है, समाजवादी पार्टी से कितना लोग एब्सेंट है। सपोज वो लोग मौजूद हो गए होते, 67 वोट 70 वोट का में जीत सकते थे सरकार। नहीं तो मुझे लगता है कांग्रेस में भी एब्सटेंशन है, बीजेपी में भी है, ऑल पार्टीज में है। इसको ऊपर सरकार ने बहुत अच्छी तरफ से समझौता करके ये बिल लेके आना चाहिए था, जल्दबाजी में किया है। लेकिन शाम को 8 बजे करीब मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनडीए मीटिंग पर क्या ऐलान करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। मेरी नजरिया से ये चीज है, ये सैड कमेंटरी 2023 में पास हुआ है, कल सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन दिया है, उसको क्या स्थिति है, आज फेल हो गया, इसको क्या स्थिति है, सरकार से स्पष्टीकरण आना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट फेल हो गया, पुराना वाला तो पास हो गया, 23 वाला, 26 वाला क्यों 2026 में क्यों फेल हो गया? ये कांग्रेस को ऊपर जिम्मेवारी ठहरेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बंगाल चुनाव में, तमिलनाडु चुनाव में, आने वाले चुनाव में। इसको परिस्थिति कल प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है। बात करते हैं। आनंद ये कह रहे हैं राजगोपालन जी कि अभी एनडीए की बैठक में क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री, यानी क्या संदेश अब आगे लेकर जाया जाएगा यहाँ से, वो जानना सुनना बहुत अहम होगा। क्या संदेश यही होगा कि देखिए हमारी नीयत साफ थी, हमारी नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की या उस रास्ते को साफ करने की थी, लेकिन हमें समर्थन नहीं मिला?
जी देखिए, राजनीति में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, कुछ फैसलों से आपको श्रेय मिलता है और कुछ फैसलों से आपको राजनीतिक फायदा मिलता है। 2023 में इसी मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने वाला महिला वंदन अधिनियम जो पारित कराया था, लेकिन 2024 में उनको जो फायदे की उम्मीद थी उतना फायदा नहीं मिला। 240 पर सिमट के रह गए बीजेपी। लेकिन यहाँ पे भले ही सरकार का ये बिल गिर गया है या गिर रहा है, लेकिन उनको यहाँ इसका राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद है। और उनको उम्मीद है कि तमिलनाडु में अगर भले उतना फायदा ना मिले, लेकिन बंगाल में इसका उनको फायदा मिल सकता है। और बीजेपी अपनी इस कवायद में लग भी गई है। अभी कुछ देर पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राज्यसभा सांसद भी हैं नितिन नवीन, उन्होंने बीजेपी के महासचिव और कई सांसदों के साथ बैठक की। उन्होंने आगे की रणनीति की बिल को अब किस तरह से उसको सबोटाज किया गया है विपक्ष की तरफ से, इसको किस तरह से जनता के बीच में लेके जाना है, खासतौर के तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बीच में और बाकी जो दूसरे राज्यों के जो महिलाओं के बीच में कैसे लेके जाना है। कि मोदी सरकार तो महिलाओं को आरक्षण देने के बिल लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपोजिशन ने उसको गिरा दिया। तो इस पर पूरा काम शुरू हो चुका है। आज बैठक हो गई है। कल परसों में आपको बीजेपी के नेता घर घर जाते हुए नजर आएंगे और बताएंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने मोदी सरकार जो महिलाओं को आरक्षण देने जा रही थी, हर तीसरी महिला जो होती वो सांसद होती, ये अधिकार देने जा रही थी। महिला जो विधानसभा में आपको यानी आनंद, तो फिर क्या अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हम उसी तरह का असर देखेंगे? हालांकि दोनों राज्यों में इसको लेकर राजनीति अलग अलग है। यानी पश्चिम बंगाल में इसको लेकर महिलाओं वाली राजनीति है, अलग है, लेकिन तमिलनाडु में फिर क्षेत्रीय राजनीति हावी हो जाती है। तो दोनों जगह तो फायदा नहीं हो सकता और दोनों जगह नुकसान भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तमिलनाडु में क्षेत्रीय राजनीति हावी है, लेकिन महिलाएं वहां भी है। पार्टी की कोशिश ये है कि वहाँ की महिलाओं को ये समझाया जाए कि जो नॉर्थ बनाम दक्षिण का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो गलत है। और महिलाएं वो भले उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो, तमिलनाडु की या बंगाल की हो, उनको वही हक मिलेगा, समान हक मिलेगा। और बीजेपी यही रणनीति बना रही है। एनडीए की बैठक की बात हो रही है, एनडीए की बैठक में भी यही समझाया जाएगा। यानी कि पूरा जो एनडीए है वो जनता के बीच जाएगा, खास करके महिलाओं के बीच जाएगा, आधी आबादी के बीच जाएगा। उनको बताएगा कि इतना ऐतिहासिक कदम जो 2029 से महिलाओं को मिलने जा रहा था, फायदा मिलने जा रहा था, उसको किस तरह से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने और उनके जो इंडिया गठबंधन के राजगोपालन जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका पक्ष जान लेते हैं। आनंद, उनका पक्ष जान लेते हैं। राजगोपालन जी, आप सवाल उठा रहे थे, आनंद ने उसका जवाब दिया कि दरअसल सरकार ने एनडीए, सुन लेते हैं इस वक्त संसद में क्या हो रहा है। पहले प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे।
की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।